किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मत मेहनत कर, जो किस्मत में होगा वो आपको जरूर मिलेगा। इसी बात के लिए अपन एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आए हैं कि अपने माइंड के अंदर, फ्रेंड्स, अपने माइंड के अंदर दो तरह के घोड़े दौड़ रहे होते हैं। एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। दोनों घोड़े अपनी माइंड के अंदर दौड़ते रहते हैं। तो अपन जिसको जितनी अच्छी खुराक देंगे, जिसको जितनी अच्छी खुराक देंगे वो ही आगे की तरफ ज़्यादा ग्रोथ करेगा। अपन आज एक मोटिवेशनल वीडियो के अंदर लेके आए हैं पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग, जो अपने माइंड को चेंज करती रहती है। पॉजिटिव थिंकिंग, जैसा अपन सोचते हैं कि अपन को अपने कैरियर के अंदर अपना भविष्य बनाना, अपना फ्यूचर बनाना है, पॉजिटिव थिंकिंग। वहीं जैसे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, और मेरा पॉजिटिव थिंकिंग होगा कि मैं भविष्य के अंदर बढ़िया अच्छे पढ़ लिख कर आईएएस बन जाऊं। और वहीं नेगेटिव थिंकिंग उसके ऊपर एक वार करती है, वो कहती है कि आप आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते, आप आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते। या कोई भी अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अपन किस सोच को या किस थिंकिंग को ज़्यादा अपन क्या कर रहे हैं, खुराक दे रहे हैं, वही थिंकिंग आपकी आगे तक लेके जाएगी। पॉजिटिव थिंकिंग्स आपको एक नया उत्साह देगी, नया तरीका बताएगी कि आपको इस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सको। वहीं नेगेटिव थिंकिंग भी उसके साथ में चलती रहेगी और वो आपको बताएगी कि कुछ भी कर लो, आप ये टारगेट अचीव नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखना है बच्चों, नेगेटिव थिंकिंग को कम करके रखना है। जैसे कि कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एग्जाम की जब तैयारी करते हो तब आप उस एग्जाम के अंदर कुछ मार्क्स से रह जाते हो, तो आपका पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो कम हो जाती है और नेगेटिव थिंकिंग है वो आपकी बहुत ऊपर चली जाती है। अब नेगेटिव थिंकिंग आपके ऊपर चली जाती है बच्चों, तो क्या होता है कि नेगेटिव थिंकिंग कहती है कि नहीं, तेरे से नहीं होने वाला, तेरे से ये नहीं होने वाला। दूसरी बात, जो अपने नेबरहुड है, जो आस पड़ोस के जो आदमी है, वो भी कहने वाला है कि तेरे बस की बात नहीं है, तू ये नहीं कर सकता। तो बच्चों वहीं अपन को एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो नेगेटिव एनर्जी प्रोवाइड करती है, और उसी नेगेटिव एनर्जी को अपन पॉजिटिव एनर्जी के भी बना सकते हैं। बट अपन क्या करते हैं, उस दूसरों की, लोगों की बात, जो नेगेटिव थिंकिंग थी, उनको सोचकर अपन अपना टारगेट क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो आपको अपना टारगेट चेंज नहीं करना है। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, अगर आप जो भी फील्ड के अंदर तैयारी कर रहे हो, किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, अगर उसके अंदर आप जलेबी की तरह उलझ ही गए हो तो क्यों ना चाशनी में डूबकर मजा लिया जाए। अब चाशनी में किस प्रकार से डूबना है कि जैसे कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको उससे आपकी जो जिंदगी के अंदर उलझन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है। अब आपको चाशनी में किस प्रकार से डूबना है कि चाशनी में तभी डूबोगे आप जब आप उस टारगेट को अचीव कर लोगे। तो क्या करते हैं लोग, नेगेटिव थिंकिंग को लेके चलते हैं और नेगेटिव थिंकिंग अपने बॉडी के ऊपर हावी हो जाती है और अपन वो टारगेट अचीव नहीं करते। दूसरी बात, अगर अपन कोई भी 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं या अपन अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते तो अपन क्या करते हैं, अपनी किस्मत, अपनी भाग्य, अपनी तकदीर को क्या करते हैं, रोते रहते हैं कि भाई नहीं, मेरी तकदीर में नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है, मेरे भाग्य में नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको कभी भी नहीं सोचना है, क्योंकि लोग आएंगे आपको बताने कि यार तू नहीं कर सकता। वहीं अपन को क्या करना है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करना है और आपको ये बताना है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। लोग मेरे को इसलिए बताने आ रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, वहाँ पर आपको पॉजिटिव थिंकिंग सोचनी है। दूसरी बात, अपन बात करें, जो लोग भाग्य को दोषते हैं, जो लोग किस्मत को कोसते हैं, वो लोग, उनके लिए एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी है, सुनना, बड़ी मजेदार कहानी है। लोग क्या करते हैं, कोई भी टारगेट अचीव नहीं होता तो भाग्य को कोसते हैं कि मेरे भाग्य में था ही नहीं ये, क्या पता भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, यानी मेरे किस्मत के अंदर ये चीज़ थी नहीं, मैं जानबूझकर क्या कर रहा हूँ, इसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो ऐसी बात नहीं है। आप भाग्य के भरोसे मत बैठो, क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हो। आप कभी भी भाग्य के भरोसे मत बैठना, और किस्मत के भरोसे बैठोगे तो आप क्या कर सकते हो, अपना जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर सकते। इसी के लिए बच्चों एक बहुत ही मजेदार कहानी लेके आया हूँ, सुनना,
लास्ट तक बने रहना अपने यूट्यूब चैनल पर। एक लड़का होता है जैसा आपके साथ में होता है, वो भी क्या करता है, घर पर रहता है और उसके पास में जितना भी पैसा होता है, उसके पापा ने जितना भी कमाया था, बहुत सारा पैसा कमाया था, वो सारा खर्च हो जाता है उसके। अब सारा का सारा खर्च हो जाता है तो क्या होता है बच्चों, वो क्या करता है, घर के बाहर बैठकर छाती पीट पीट कर रोना स्टार्ट कर देता है। अब छाती पीट पीट कर रोना स्टार्ट करता है और कहता है कि मेरे भाग्य में था ही नहीं, मेरे पापा ने इतने पैसे कमाए, मेरे लिए कमाए थे, मेरे पूरे खर्च हो गए, मेरी किस्मत में पैसा है ही नहीं, मैं सारी की सारी रोने। तभी वहां पर एक विद्वान आदमी जाता है। अब वो विद्वान आदमी उसको क्या कहता है कि आपके भाग्य में तो सब कुछ था, आपके भाग्य में सब कुछ था, आपने कुछ कर्म ऐसे किए होंगे जिससे आपकी जो मनी है वो वेस्टेज हो गई, तो आप काम करो, आपका भाग्य आपके साथ में आ जाएगा। तब वो लड़का उस पर हंसता है कि कितना पागल आदमी है ना? इसकी ऐसी सोच है, कितना पागल आदमी है। होता क्या है, वो चला जाता है आदमी, रात को वो लड़का सोता है। जब सो रहा होता है तब उसको एक सपना आता है, और सपना क्या आता है कि एक दूर पहाड़ी के ऊपर एक उसको भाग्य बुला रहा है कि आ मेरे पास आ, मैं तेरी तकदीर वापस लौटा दूं। और उसको इतनी ज़्यादा जकड़न हो जाती है, वो नींद से उड़ जाता है। अब जैसे ही नींद से उड़ता है तो सुबह होती है, और सुबह होती है तो वो सोचता है चलो क्यों ना अपन भाग्य को लेके आए। वो पहाड़ी के ऊपर रहता है भाग्य, उसको लेके आए। अब वो जाता है भाग्य को लेने, और भाग्य को लेने जैसे ही थोड़ी दूर चलता है तो वहां पर एक शेर जो घायल अवस्था में रहता है, थोड़ा सा परेशान रहता है, और वो शेर से बचकर चलने की सोचता है। तो वो शेर कहता है कि आप मेरे से डरो नहीं, डरो मत मेरे से, आप मेरे पास आइए, आप जा कहाँ रहे हो। तो उसने बोला दूर उस पहाड़ी के ऊपर एक भाग्य रहता है, मैं उस भाग्य को लेने जा रहा हूँ। तो वो बोले आप भाग्य को लेके आइए, साथ में मेरी एक समस्या है उसका आंसर लेके आइए, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं बीमार पड़ा हूँ, उसकी कुछ ना कुछ उससे जानकारी लेके आइए। वो लड़का कहता है ठीक है, मैं अपने भाग्य से पूछ के आऊँगा, और वो चला जाता है। आगे जाता है, आगे जैसे ही जाता है तो एक बहुत बड़ा बाग आता है जिसके अंदर बहुत सारे फल लगे होते हैं। जैसे ही वो बाग के अंदर एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद में जैसे वो फल तोड़ के खाता है तो उसके फल पूरे कड़वे होते हैं। तभी उसका मालिक आता है, आके कहता है यहाँ पर ऐसा ही होता है, जो लोग आते हैं फल खाते हैं, सारे फल इसके कड़वे हैं, खा के नीचे गिरा देते हैं। पर वो बगीचे का मालिक उससे पूछ लेता है बेटा आप जा कहाँ रहे हो। तो वो बोलता है कि सर मैं पहाड़ी के ऊपर एक भाग्य रहता है, उस भाग्य को लेने जा रहा हूँ। तो उस बगीचे के मालिक ने कह दिया कि जाओ आप मेरा क्वेश्चंस का आंसर भी पूछ के आना कि मेरे बगीचे के फल वो कड़वे क्यों हैं, मीठे कैसे होंगे। वो लड़का उसका आंसर लेने के लिए चला जाता है, बोला ठीक है मैं इसका आंसर भी लेके आऊँगा। तो थोड़ा सा आगे और चलता है। अब जैसे ही पहाड़ी के ऊपर पहुँचने वाला होता है तब उसको एक महल दिखाई देता है, और वो महल में ये सोचता है कि चलो क्यों ना महल में थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए, मैं थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो वो वहाँ विश्राम करने के लिए चला जाता है, रेस्ट करने के लिए चला जाता है। अब रेस्ट करने के लिए चला जाता है तो वहाँ पर एक रानी रहती है, और वो रानी बहुत ही ज़्यादा क्या थी, टेंशन में थी, एंजाइटी में थी। अब वो जाके पूछ लेता है कि आपको किस बात की प्रॉब्लम है। तो वो रानी बोलती है कि मेरे पास बहुत बड़ा महल है पर मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश कब होंगी ये आप अपने भाग्य से पूछ के आना। तो वो लड़का कहता है ठीक है मैं अपने भाग्य से ये चीज़ भी पूछ के आऊँगा। अब वो जैसे ही पहाड़ी के ऊपर जाता है तो आश्चर्य की बात ये थी बच्चों, वहाँ पर एक आदमी था, वास्तव में एक आदमी था जो उससे बातें करता है। वो कहता है, लड़का कहता है कि ए भाग्य तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को लेने आया हूँ। अब वो भाग्य क्या कहता है उसको, वो आदमी जोर से कहता है कि तू चल, तू आगे आगे चल, मैं तेरे साथ तो नहीं आऊँगा, तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। वो लड़का कहता है ठीक है। अब जैसे ही लड़का जाता है तो जाते ही रानी के घर जाता है, रानी के घर से फिर बगीचे के मालिक के पास, फिर शेर के पास पहुंचता है। अब शेर ने उसको पूछा कि भाई क्या हुआ। बोले मेरे को पहले आपने क्वेश्चन पूछा, फिर बगीचे के मालिक ने क्वेश्चन पूछा, फिर रानी ने क्वेश्चन पूछा। बोले रानी ने क्या क्वेश्चन पूछा। बोले रानी ने क्वेश्चन पूछा कि मैं उदास रहती हूँ, मेरे पास महल है, बहुत रुपए हैं, बहुत धन दौलत है,
मैं बहुत उदास रहती हूँ, तो इसका आंसर आप भाग्य को पूछ के आना। तो बोले भाग्य ने क्या आंसर दिया उसको? तो वो बोले कि आप उससे शादी कर लेना, आप उससे शादी कर लेना। और रानी ने भी प्रपोज रखा कि मेरे से आप शादी कर लो, मेरी जितनी भी धन दौलत है, जितना भी मेरा महल है, वो सारा आपका हो जाएगा। तो शेर ने पूछा फिर आपने क्या किया? तो वो लड़का बोला मैंने बोला नहीं, मेरे को नहीं करनी है शादी, मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। वो वहाँ से चल दिया। बोला आगे आगे क्या हुआ? बोला आगे मैं जैसे ही बगीचे के अंदर पहुंचा, तो बगीचे के अंदर पहुंचा तो वहाँ का मालिक था जिसने मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि मेरे बगीचे के जो फल है वो कड़वे क्यों है? तो बोला आपके भाग्य ने क्या आंसर दिया उसको? तो उसका आंसर ये दिया कि उसका जो झरने से जो पानी आता है, जो झरने से पानी आता है, तो उस पानी के अंदर सोना गड़ा हुआ है, सोना डाला हुआ है। अब सोने से जो पानी है वो कड़वा हो जाता है, तो सोने को निकाल दो और आपका पानी एकदम मीठा हो जाएगा। तब तब उस शेर ने पूछा तो आपने क्या किया? तब बोला मैंने ये बोला बगीचे के मालिक को कि मेरे को सोना नहीं चाहिए, मेरे को सोना नहीं चाहिए, मेरे को नहीं निकालना इस झील से सोना और नहीं घर पर लेके जाना है, मैं तो सिर्फ मेरा भाग्य मेरे पीछे तरफ आ रहा है। बोले वेरी गुड, आगे आपने क्या किया? बाद में शेर बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरी जो आंसर था, मेरा जो क्वेश्चन था उसका क्या आंसर आपका? बोले आपका क्वेश्चन था कि आपकी कमजोरी। तो उसने बोला कि जो भाग्य ने मेरे को बताया कि शेर के कमजोरी का कारण है, शेर जिस दिन किसी भी मूर्ख आदमी का सर खा लेगा उसी दिन क्या हो जाएगा? वो तंदुरुस्त हो जाएगा। तो बच्चों शेर ने आओ देखा ना ताओ, सीधा का सीधा उस लड़के पर झपटा मारा और झपटा मार के एक ही बार में उसको निगल गया और हंसकर सोचने लगा कि तेरे से बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। यानी हर चीज उसको अवेलेबल हो रही थी, भाग्य उसके साथ नहीं आ रहा था, बट हर चीज उसके पास अवेलेबल हो रही थी, बट उसने क्या नहीं किया, लेके नहीं आया। वो अपने भाग्य को कोसता रहेगा, फिर भी कोसता रहता कि भाग्य ने तो कहा था मैं पीछे से आ रहा हूँ, पर वो आया ही नहीं। तो उससे मूर्ख आदमी क्यों कौन हो सकता है? तो जो बच्चे, इस कहानी का एक मूल संदेश ये है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने भाग्य के भरोसे ना बैठे। क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हो और आप जो तैयारी कर रहे हो कड़ी मेहनत से लगे रहो और अपनी लगन उनके साथ बनाए रखो। आप इस प्रकार से तैयारी करोगे तो आप अपने भाग्य के साथ आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो एक बात मैंने शुरुआत में बोली कि मेहनत मत कर, जो तेरे भाग्य में होगा वो तेरे को मिलेगा। तो उसी के लाइन के आगे मैं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ, क्या पता आपके भाग्य में मेहनत करना ही लिखा हो। तो दोस्तों अपनी ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, आपकी कड़ी मेहनत के साथ और घर वालों की मुस्कान के साथ आप बने रहिए। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी प्रकार अपने YouTube चैनल पर बने रहिए। हर शनिवार आपको मिलेगी एक मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल वीडियो देखने को आपको मिलेगा और अपने YouTube चैनल पर आपको इसी प्रकार मोटिवेट किया जाएगा। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना कि कैसी लगी आपको ये मोटिवेशनल वीडियो। थैंक यू।